परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा होवे। एक और नए महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। मुश्किलातों से भरी हुई 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा। दिव्य वचन में आपका स्वागत है। नीति वचन 17 अध्याय 13 आयत। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। बाइबल सत्य वचन है। इसमें लिखा गया एक एक वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा है। आसमान और पृथ्वी टल जाए तो भी इसमें से एक मात्रा या एक बिंदु भी टल नहीं जाएगा। दुनिया के प्रत्येक देश के लोगों के लिए, प्रत्येक नागरिकों के लिए नैतिकता का एक उत्तम स्तर बाइबल सिखाती है। बदला लेने के बजाय प्रेम करने के लिए यह हमें सिखाती है। बुराई के बदले भलाई इस पुस्तक की खासियत है। जो कोई इसके वचन पर जिएगा वो जरूर अभिवृद्धि पाएगा, लेकिन जो इसके वचन को ठुकराता है और विरोध में चलता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा दी जाएगी। बाइबल के इतिहास में बहुत उदाहरणों को हम देख सकते हैं। भलाई और बुराई के विषय में बाइबल का सिद्धांत क्या है? ज्ञानियों के ज्ञानी सुलेमान अपने अनुभव से लिखा है, जो कोई भलाई के बदले बुराई करेगा, उसके घर से बुराई दूर न होगी। भला और बुरा का ज्ञान एदन से मिला है। तब से मनुष्य यह संघर्ष कर रहा है और समझने की कोशिश करता रहा कि भला क्या है और बुरा क्या है। आजकल मनुष्य बहुत स्वार्थी बन गया। विशाल सी दुनिया छोटी होते जाते हैं और मनुष्य एक सीमित अवस्था में पहुंच चुका है, और मनुष्य उस छोटे दुनिया में संतुष्ट लग रहा है। बाहर वालों की सोच क्या है, यह जानने का समय और समर्पण मनुष्य को नहीं है। भला और बुरे के बीच की अंतर को भी तय नहीं कर पा रहा है। बुराई करने के पश्चात उसको बढ़ा चढ़ा के भलाई में बदलने वाली आदत दुनिया ने हमको सिखा रही है। लेकिन इस नकली और मुखौटा पहना हुआ दुनिया के सामने आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को यह सिखाया कि बुराई हृदय से हटाकर भलाई को भर दे। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारते हैं, बदला लेने के बजाय उसको दूसरा गाल भी दिखाओ। प्रेरित पौलुस भी बदला लेने का या बुराई करने का अभ्यास पाए हुए समूह को कहते हैं, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उससे पानी पिला। बाइबल कहती है, बुराई करने वालों के घर से बुराई दूर न होगी। जिस नाप से तुम नापेगा, उसी से तुम्हारा भी काम नापा जाएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सर्वशक्तिमान पिता, आपका पवित्र आशीषमय वचन के लिए धन्यवाद। हमारे नैतिकता के स्तर
बढ़ाने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। आपके उम्मीद के मुताबिक हमारे जीवन जीने के लिए हमें आशीष करें। हमारे जीवन में आने वाले तमाम बुराइयों के बदले हमारे अंदर से मसीही के महक बाहर निकलने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।